हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। शनिवार को आधुनिक दिल्ली की मां कहे जाने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के 81 वर्ष की आयु में निधन हो जाने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। साल 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने दिल का दौरा पड़ने के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही शीला दीक्षित को शुक्रवार की सुबह अचानक सीने में जकड़न की शिकायत के बाद फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार दोपहर 3:55 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। गांधी परिवार की बेहद ही करीबी कहे जाने वाली शीला दीक्षित के निधन की खबर जैसे ही बाहर आई, तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक हस्तियों समेत आम लोगों ने अपने अपने तरीकों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना शोक व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस दुख की घड़ी में पूरा सियासी जगत सख्ते में है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर शीला दीक्षित अमर रहे नारे के बीच शनिवार शाम 5:30 बजे उनके आवास पर ले जाया गया, जिसके बाद से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं का तो मानो तांता ही लगा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के आवास पर पहुंचकर नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अलावा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज पाटिल, अहमद पटेल, जगदीश टाइटलर, लोकतांत्रिक जनता दल नेता शरद यादव, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट के सीताराम येचुरी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई दिग्गज नेता उनके आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख की इस घड़ी में एक ट्वीट के जरिए अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अभी अभी शीला दीक्षित जी के निधन की दुखद खबर सुनी। यह दिल्ली के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए अपना दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित के सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही उनके अचानक निधन के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। उनके पार्थिव शरीर को निजामुद्दीन स्थित उनके आवास पर सुबह 11:30 तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद करीब 12 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस दफ्तर ले जाया गया। दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली बीजेपी ने अपने 2 दिन के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। शीला दीक्षित की मजबूत शख्सियत और भारतीय राजनीति में उनके योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नेता के तौर पर सियासी पारी खेली हो, लेकिन उन्हें हर पार्टी के लोग सम्मान देते थे। उन्हें याद करते हुए बीजेपी के सांसद और दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष मनोज तिवारी की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने कहा कि वह हमेशा मां की तरह मेरा वेलकम करती थी। दिल्ली हमेशा उन्हें मिस करेगी। जहां उनके अचानक दुनिया से चले जाने के बाद राजनीतिक खेमों में शोक की लहर है, वहीं उनके परिवार के लिए भी ये दुख असहनीय है। पूर्व सीएम के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि मेरी मां का निधन हो गया। यह स्वाभाविक है कि मैं उन्हें याद करूंगा। मां को खोने का दर्द मिटाया नहीं जा सकता। जब भी लोग एक विकसित और बढ़ती दिल्ली की बात करेंगे, शीला जी का नाम याद किया जाएगा। स्वर्गीय शीला दीक्षित के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में सीएनजी में किया जाएगा। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तमाम वीवीआईपी मौजूद रहेंगे, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के यूं चले जाने के बाद दिल्ली मानो थम सी गई है।
प्रदेश में सड़कों और फ्लाईओवरों के साथ बढ़ते बुनियादी ढांचे के लिए श्रेय शीला दीक्षित को ही दिया जाता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, दिल्ली मेट्रो समेत स्वास्थ्य और शैक्षणिक क्षेत्र के विकास के लिए भी सराहा जाता है। उनका राजनीतिक सफर साल 2014 में उन्हें केरल के राज्यपाल के पद पर भी ले गया, लेकिन अचानक हुए उनके निधन के बाद अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब दिल्ली कांग्रेस का मुखिया कौन होगा। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने शेष हैं और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अचानक निधन से दिल्ली कांग्रेस के सामने अब एक ऐसे नेता की तलाश करने की चुनौती उत्पन्न हो गई है जो उनकी जिम्मेदारी संभाल सके, जिसके बाद देखना होगा कि उनकी मजबूत और दमदार शख्सियत की कमी पूरी करने के लिए कांग्रेस किस विकल्प को चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नेड्रिक न्यूज से, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।